आज हम बात करेंगे अगर आपने एक नया वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र बनवाने के लिए अप्लाई कर रखा है तो जब आपका पहचान पत्र बन जाता है तो इसे आप कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रखा है, पहले आप चेक कीजिए कि अभी आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, यानी कि आपका पहचान पत्र बना है या फिर नहीं। चेक करने के लिए आपको nvsp.in के वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी राज्य है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपका दिल्ली एनसीआर है तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। और जब आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक रेफरेंस आईडी दिया जाता है जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पहचान पत्र का स्टेटस है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और अगर बाई चांस यहाँ पर आप फॉर्म को सबमिट करते हैं और किसी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर आपको कारण भी बताया जाता है कि जो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर रखा है पहचान पत्र बनवाने के लिए, इसको क्यों रद्द कर दिया गया है। तो पहले तो आप चेक कीजिए कि अभी आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताया जाता है और इनका क्या मतलब होता है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आता है और उसके बाद यहाँ पर आता है BLO अपॉइंट, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है जो भी आपका BLO है यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर उनके पास भेज दिया गया है। और उसके बाद जो भी आपका BLO रहता है आपके एरिया का, उनका जो है आपके पास फोन आएगा और फोन आने के बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। आप जिस भी एड्रेस पर रहते हैं वो एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपके एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है। और जब आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो पहचान पत्र है वो बन जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाता है तो उसके बाद ये होता है कि जो आपका पहचान पत्र है वो इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। और कई बार ये होता है कि ये बाय पोस्ट आपके घर पर नहीं भेजा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया है तो आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र से अपने वोटर आईडी कार्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। और जब आपका वोटर आईडी कार्ड प्रिंट हो जाता है तो यहाँ पर जो EPIC यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो जनरेट कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर से वोटर आईडी कार्ड को प्रिंट नहीं करवाते हैं तो एक और तरीका है, यानी कि आपके एरिया का जो भी बूथ लेवल ऑफिसर है यानी कि BLO, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके भी अपने वोटर आईडी कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए आप आपके एरिया का जो भी BLO है उनसे आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ योर BLO। जिस तरह के यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, आपका जो भी राज्य है वो आप लिखेंगे, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, हरियाणा है तो हरियाणा। उसके बाद आप सर्च करेंगे, ये फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगा आपके राज्य का, यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा नाउ योर BLO ऑफिसर। उसके बाद आपका जो भी विलेज है या फिर जो भी आपका लोकेशन है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च करेंगे। इस तरीके से डालने के बाद तो यहाँ पर आपका एरिया का जो भी BLO है, जितने भी BLO रहते हैं उन सभी का आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको विलेज देखना होगा कि आपका कौन सा विलेज है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एरिया का जो भी BLO है यहाँ पर उनका पूरा डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर रहता है BLO का नंबर और इनसे आप फोन पर बात कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जो कि एक्सेप्ट हो चुका है। तो आपका जो भी BLO है उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो वोटर आईडी कार्ड आपको दे देंगे। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि आप अपने एरिया का जो भी BLO है उनका नंबर निकाल सकते हैं, जिसके लिए आप इसी वाली वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा BLO। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपके फैमिली में किसी का भी वोटर आईडी बन रखा है तो यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड का आप नंबर डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आपका एरिया का BLO रहता है उनका नाम आ जाएगा और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप BLO का नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर बाय पोस्ट भी आपके घर पर नहीं आता है, आपका एरिया का जो भी BLO है वो भी आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं देता है, तो जो भी आपका तहसील है आप तहसील में जाएंगे और वहां पर आपका जो भी रेफरेंस नंबर है जो आपने अप्लाई करते समय दिया था वो रेफरेंस नंबर दिखाएंगे, जिससे आप यहाँ पर स्टेटस चेक करते हैं या फिर आप ये वाला स्टेटस भी दिखा सकते हैं और कोई भी एक ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और उसके बाद जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो आपको प्रिंट करके
दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।